नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। लव वाइब्रेशन अभी के अभी कैसे भेजें, क्या है उसका एकदम प्योर तरीका, किस तरीके से आप एकदम ऑर्गेनिक वे में लव वाइब्रेशन को भेज सकते हैं, कब कब आपको लव वाइब्रेशन भेजनी चाहिए और किस किस को आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। तो लव वाइब्रेशन आप उस एनर्जी को भेज सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि या तो आप नेगेटिव हैं या सामने वाला नेगेटिव है। सामने वाला से मेरा मतलब इंसान ही नहीं है, इसके अंदर मनी आ जाती है, काम आ जाता है, पैसा आ जाता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं जहां पर आपको लगता है कि रेजिस्टेंस है, ये चीज आपकी लाइफ में नहीं है। अब यहाँ पर इंसान भी हो सकता है, वो रिश्ता भी हो सकता है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। हर चीज एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, हम भी एनर्जी, ब्रह्मांड एनर्जी से ही बना हुआ है, एनर्जी से ही भरा हुआ है। ब्रह्मांड अपने आप में एक एनर्जी ही है, हम भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं, तो हम भी ब्रह्मांड ही हुए। यानी कि सब कुछ एनर्जी है, हम एनर्जी हैं तो हम एनर्जी से ही जुड़ते हैं, फिर वो कोई भी चीज हो, ठीक है। अब इसका जो तरीका है वो क्या है, तो इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको आराम से ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए, आपको कम से कम 5 से 7 मिनट मिल जाए अपने लिए, जो कि थोड़ा सा शांति से आप उस एनर्जी को अपने माइंड में लेकर के आ सकें और फील कर सकें। क्या फील करना होता है आपको, आपको ये फील करना होता है कि आप कितना ज्यादा रेजिस्टेंस फील करते हैं, आप कितना ज्यादा उस चीज को लेकर के नेगेटिव फील करते हैं, आपको क्यों लगता है कि आपको वहां से कुछ नेगेटिविटी मिल रही है। अब यहाँ पर ना लोगों की कोई बोलचाल वाली की गई बातें भी हो सकती हैं, आपका कोई टूटा हुआ रिश्ता भी हो सकता है, आपका मनी को लेकर के कुछ ऐसा ओल्ड बिलीफ हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी नेगेटिव चीज हो सकती है जिसको आज आप सोच करके भी जब सोचने की कोशिश करते हैं तो वो नेगेटिव लगता है आपको, और आपको वहां से भी अगर कुछ फील हो रहा होता है तो वो आपको नेगेटिव फील हो रहा होता है। तो ऐसी जगह पर आप आराम से लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, ठीक है। यानी कि नेगेटिविटी रेजिस्टेंस हो अगर वहां पर, और आप तब लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां पर मिलते हैं। अब इसका जो प्योर तरीका है, ऑर्गेनिक जो तरीका है वो क्या है, तो आपको फील करना है जो भी चीज सामने है, जो भी चीज है। अब देखिए यहाँ अगर कोई इंसान है तो वो इंसान की बॉडी बात में है, पहले उसके अंदर एक सोल है, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको ऐसे एनर्जी रूप में, लाइट रूप में नहीं देख पाते, कोई बात नहीं है, आप ये तो फील कर सकते हैं ना कि उनके अंदर एक सोल है, जिसका आपको नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है, इसलिए उसको थोड़ा सा लाइट फॉर्म में डाल देते हैं कि चलो आप फील कर सको। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ सोल के तरीके से भी देख सकें कि वो एक एनर्जी है, वो जीता जागता अगर इंसान है आज, तो वो एनर्जी है, वो कोई डेड नहीं है, है ना। तो आप ये फील करें कि उसकी बॉडी से अगर पहले कोई चीज है तो उसका सोल है, तो हीलिंग की कहाँ जरूरत है, उसके सोल के साथ आपके सोल की हीलिंग की जरूरत है ना। बिल्कुल ऐसा ही एनर्जी के साथ है। अब एनर्जी आप बहुत सारे रूपों में देख सकते हैं ना, किसी घर के रूप में देख सकते हैं, कार के रूप में देख सकते हैं, नोटों के रूप में देख सकते हैं, गोल्ड के रूप में देख सकते हैं, डायमंड के रूप में देख सकते हैं, आपकी बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है उसके रूप में देख सकते हैं। वो जो प्रॉफिट का जो अमाउंट है आपका, वो किस रूप में, किसी और भी रूप में आपको मिल सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको अमाउंट के ही रूप में मिले। हो सकता है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉपर्टी के रूप में हुआ हो। तो आपका जो भी चीज है उसको उस रूप में देखने से अच्छा आप डायरेक्ट उसको एनर्जी के रूप में देखें कि ये एक एनर्जी है। और इसका जो ऑर्गेनिक वे है वो यही है कि आपको ये फील करना होता है कि मेरे मन में आपके लिए जो भी नेगेटिव चीजें आती हैं, या आपके मन में आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी को एक साथ मिलवाने के बीच में जो कुछ भी नेगेटिव है, आज मुझे उसके बारे में पता हो या ना पता हो, इस लाइफ में मुझे उस चीज के बारे में पता हो या ना पता हो, मैं पुराना कुछ कर्मा अगर यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ या लेकर के आ गया हूँ, तो मुझे इस चीज को यहाँ पर रिमूव करना है पूरी तरीके से, इसको डिसॉल्व करना है, इसको हटा देना है। मैं इसे नहीं देखना चाहती हूँ, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। एंड देन आपको स्टार्ट करनी चाहिए लव वाइब्रेशन देनी। यानी कि जब आप समझ गए कि एनर्जी क्या है, आप समझ गए कि रेजिस्टेंस क्या है, आप समझ गए कि फीलिंग क्या है, और फीलिंग के बाद में आपकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है कि यार रेजिस्टेंस है, आप नेगेटिव सोचते हैं, मैं भी नेगेटिव सोचती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी तरफ से पहल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं सोचना
सोचना है, नेगेटिव ना करना है, ना बोलना है, ना कहना है, ना सुनना है, कुछ नहीं करना है। मुझे इसे हील करना है, मुझे इसे ठीक करना है। तो आप एक डॉक्टर की तरीके से, एक हेल्दी डॉक्टर की तरीके से पेश आते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज ये होती है कि पहले खुद को देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं सामने वाली एनर्जी के लिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप खुद ही नेगेटिव हैं, तो मैं कहूंगी ऐसे केस में पहले आप खुद को लव वाइब्रेशन कर लें, खुद को होपोनोपोनो प्रेयर करके हील कर लें, थोड़ा सेल्फ लव की एनर्जी से भर जाएं एंड देन स्टार्ट करें। क्योंकि क्या होगा, तब आप थोड़ा हेल्दी डॉक्टर हैं, ताकि आप सामने जिस भी एनर्जी के साथ में उस ट्रीटमेंट को करना चाहते हैं वो थोड़ा इजी हो जाए। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए इसे हील नहीं करना चाहते क्योंकि आपको अंदर अंदर ऐसे कुड़न सी हो रही है, आपको लग रहा है बस बस यार मेरे को तो इसको किसी भी तरीके से ठीक करना है। आप इसलिए नहीं करना चाहते, आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आप ये अच्छा महसूस करने वाली एनर्जी सामने वाले तक पहुंचा करके उसको भी वो अच्छा महसूस करवाना चाहते हैं। तो ये महसूस करने की पावर ही ऑर्गेनिक वे है। यहां पर आपको ये समझना होगा कि आपको वो कैसा फील हो रहा है। पता चले कि आप ही बहुत ज्यादा दुखी होकर के, तड़प करके, छटपटा करके, बस ये किसी तरीके से मुझे मिल जाए और ये वाली चीज ठीक हो जाए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप खुद ही अभी बीमार हैं, आपको खुद को हीलिंग की जरूरत है। तो यहाँ पर प्लीज आप कुछ दिन लग करके होपोनोपोनो प्रेयर करें एंड देन आप फील करें कि आपको अच्छा लग रहा है, एंड देन आप उसके बाद में उनको लव वाइब्रेशन करें। ठीक है, जब आप लव वाइब्रेशन करें और आपकी इंटेंशन सेट है कि यार मुझे ये नेगेटिविटी को ना हटाना है, मैं जैसा अच्छा फील कर रही हूँ, मैं जैसा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उनके साथ में रिलेशन, वैसा वो भी मेरे लिए फील करने लगे। किसी भी चीज के साथ में वो रिलेशन हो सकता है। रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता है, आपकी पढ़ाई के साथ भी आपका रिलेशन है, आपके घर के लोगों के साथ भी आपका रिलेशन है, आपका एक मनी के साथ में भी एक रिश्ता है, आप जिस घर के अंदर रहते हैं ना उस घर की धरती के साथ भी आपका एक रिश्ता है, जहां सड़कों पर आप चलते हैं ना उसके साथ भी आपका एक रिश्ता है, जिस बस में आप ट्रैवल करते हैं ना उसके साथ भी आपका एक रिश्ता है, जो आप पैसे कंडक्टर को निकाल करके देते हैं ना उसके साथ भी आपका एक रिश्ता है, आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना उसके साथ भी आपका एक रिश्ता है। मेरा कहने का मतलब है रिलेशन सिर्फ एक ही नहीं होता है, रिलेशन आपका हर चीज के साथ में है। यहाँ रिश्ता ही है हमारा ब्रह्मांड से ब्रह्मांड का, हमसे और मिल करके एक ब्रह्मांड हो गया। हम तभी समझ पाते हैं कि हम खुद एक एनर्जी है और वो एनर्जी ब्रह्मांड से अलग नहीं है। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चीज का फुल ऑन रायता फैला दिया गया है कि आओ लव वाइब्रेशन ऐसे भेजें, लव वाइब्रेशन वैसे भेजें। नहीं, ये मेन वो वाइब्रेशन है जहां पर आप फील करते हैं और खुद को हील करते हुए सामने वाली एनर्जी के साथ में उस एनर्जी और अपने बीच के रिश्ते को आप हील करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप जब सामने वाली एनर्जी के ऊपर लव वाइब्रेशन भेजते हैं, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है कि आपने क्या किया, मान लीजिए आपने कोई गलती की है, आपको पता है, ठीक है, तो आप फील करते हैं कि आप उस चीज की माफी भी मांग रहे हैं उनसे और माफ कर रहे हैं। और कुछ केसेस में नहीं पता, आपको पता नहीं, अनजाने में ही कोई चीजें ऐसी हो रही हैं आपके साथ में, तो यानी कि कोई कर्मा है, कोई ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो अटक गए हैं, तो आप वहां पर उस एनर्जी को भेजते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि आप भेज रहे हैं। फिर आप फील करते हैं कि हमारे बीच में भी इतना रेजिस्टेंस है, आपने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, और पता नहीं ऐसा क्या क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन भी आकर के बोल रहा है, उनकी मम्मी ने बोल दिया, उनके पापा ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, सहेली ने बोल दिया, पार्टनर ने बोल दिया, घर के किसी लोगों ने बोल दिया, या फिर कहीं पर प्रॉपर्टी डीलिंग की बात चल रही है तो किसी डीलर ने बोल दिया, किसी एजेंट ने बोल दिया। मेरा कहने का मतलब है किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, है ना। कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको फील हो रहा है कि यार ये बीच के ब्लॉकेजेस हैं, और बोलने की वजह से मैं भी सोचती हूँ, मैं भी सोचता हूँ, तो वो जो बीच के ब्लॉकेजेस है ना उसको भी देखते हुए, फील करते हुए कि उन्होंने ऐसा बोला और फिर मैंने भी ऐसा सोचा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, यहाँ मैं खुद को भी माफ करती हूँ और इस एनर्जी को भी माफ करती हूँ, और बीच में ये जो नेगेटिविटी क्रिएट होगी है इसको भी माफ करती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये एक प्योरेस्ट वे है, प्योरेस्ट मैं कहूंगी कि फॉर्म है, एकदम ऑर्गेनिक वे है कि आप लव वाइब्रेशन भेजते हैं। तो यहाँ से आप फील करते हैं कि वो जो चीज़ है, वो जो एनर्जी है ना, वो आप में से भी निकलने स्टार्ट हो गई है और सामने से भी वो रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी जहाँ पर आपको लव वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, आपने अपने रिश्ते अच्छे किए हैं, रिश्ते टूटते हुए रिश्ते भी बच गए हैं, टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ गए हैं। तो देखिए लव वाइब्रेशन एक वाइब्रेशन है ना।
आप खुद भी तो एक वाइब्रेशन है ना, सामने वाला भी वाइब्रेशन है, और जितनी भी चीजें हैं वो वाइब्रेशन ही है, और कुछ भी नहीं है यहाँ से अलग, कुछ नहीं है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। कोई कहीं किसी फ्रीक्वेंसी पर, कोई किसी फ्रीक्वेंसी पर, जिस जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है वैसी वो चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए मैं थोड़ा लव वाइब्रेशन पर ज्यादा बात भी करती हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था आज से 3-3.5 साल पहले, मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा खुल करके बात की थी आप लोगों के साथ में। इस टॉपिक को काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था कि कैसे इसको किया जाए। उसके पहले ये जस्ट होओपोनोपोनो प्रेयर के रूप में ही जाना जाता था। तो जब मैं इसको लेकर के आई थी तो आप लोगों को ये बात मैंने शेयर की थी कि आप एनर्जी रूप में देखें एंड फील करें कि आप उनको लव वाइब्स भेज रहे हैं। तो वो लव वाइब्स तब बनती हैं जब आप थोड़ा लव से भरे हुए होते हैं, और ये वाली बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है ऑर्गेनिक वे कि आप वहां पर एनर्जी भेजते हैं ताकि वो जो एनर्जी आपके लव वाले वे से निकल रही है, ना कि तड़पने वाले से, रोने वाले से, छटपटाने वाले से, दुखी होने वाले से, मांग लेने वाले से, पा लेने वाले से नहीं। आपको लव वाइब्रेशन का मतलब ही आपका लव है। जो एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी, यानी कि आपकी सेल्फ लव की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी, उसी एनर्जी के साथ आप जब लव वाइब्रेशन भेजते हैं तब जा करके आपको वो वाले रिजल्ट्स आते हैं। तो पहले आप चेक करिए कि क्या वो एनर्जी आपके अंदर से फ्लो कर रही है, क्या आप वो एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं। इफ यस, देन सेंड लव वाइब्रेशन उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, उस चीज को, जिसको भी आप भेजना चाहते हैं, जहां पर भी आपको रिलेशन लग रहा है। अगर आप इसके अलग अलग सेपरेट कुछ गाइडेड मेडिटेशन चाहेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में करिए, बताइएगा। मैं इसके ना अलग से आप लोगों के लिए गाइडेड मेडिटेशन बना दूंगी, ताकि एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ करके आप लव वाइब्रेशन भेज सकें, और विद होओपोनोपोनो प्रेयर भी बना दूंगी ताकि आप थोड़ा इजी हो करके उस चीज को कर सकें। लेकिन वो मुझे पता होना चाहिए कि आप हाई डिमांड किस चीज की है भाई, किस चीज को लेकर के चाहते हैं आप। तो वो पता होता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है मेरे लिए भी उस चीज को कर पाना। तो अगर ऐसा लगता है आपको, नहीं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा ऐसा रिक्वायर्ड है कि भैया इस पर होना ही चाहिए था, है ना, इस पर होना ही चाहिए, सो डेफिनेटली आई विल मेक। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आप खुद से इसको कर सकते हैं, देन प्लीज डू इट, क्योंकि ये यही एक तरीका है जहां पर आप उस चीज को सीरियसली हील कर सकते हैं, और कोई अलग से तरीका नहीं आता है यार। अब नमना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ट्रैक्ट कीजिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।